इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी जरूर कर सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी को कहीं से भी शुरू हो, ये आपको अंत में वहीं ले जाएगी जहां आप चाहते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 15 सितंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज आपको बता रहा हूं सिंदूर और कपूर के विशेष उपाय। ये इस एपिसोड के अंत तक बताऊंगा, तो वहां तक बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी सुबह 7:10 तक, जिसके बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा आज के दिन सुबह के 11:36 तक है, जिसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 6:27 से 9:27 और वापस से दोपहर में 4:57 से 6:27 तक है। ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में अगर आप कोई लंबी यात्रा करने वाले हैं तो इससे शानदार फायदा और लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। पर दिशाशूल दोष की अगर बात करते हैं तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य, जिसको कि साउथ वेस्ट कहा जाता है, इस दिशा में यात्रा करने से स्वयं को रोकिएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं रोकी जा सकती यात्रा, टिकट बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सामने शेड्यूल बन चुका है, तो ऐसे में यात्रा करने से पहले जौ का उपयोग जरूर कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। संख्या पाश योग, दरुधरा योग, उभयचर योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में राजयोग जन्म पत्रिका हो जिसमें आगे आने वाले 10 से 15 सालों का आपको विवरण मिले, कैसा समय रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, तो ये सभी चीजें आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती हैं। अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। विशेष सूचना यहां पे आपको देना चाहूंगा, 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी है। महापर्व यहां से लेकर के 28 सितंबर तक, अनंत चतुर्दशी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्या के लिए, कामना पूर्ति के लिए, कोई संघर्ष भरे समय से बाहर निकलने के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। आपके ग्रहों को बल देने के लिए कवच का निर्माण किया जाता है। ये जो नंबर्स हैं ये स्क्रीन पर इसी वजह से दिए हैं कि आपको कोई जानकारी चाहिए है, आपको बात करनी है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाना है, तो बड़ा ही आसान समय है। बस इस पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट नोट करवाइए। ऐसा करने से अगर आप कवच निर्माण की भी अगर बात करें तो आपके पास में 2 विकल्प होते हैं। एक, मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपकी सहायता करेंगे, आपकी समस्या को समझेंगे, उसके अनुसार आपको कवच बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको कॉल करके बोलें कि मोहित से बात करनी है, तो मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करके कुंडली के अनुसार कौन सा आपको पहनना चाहिए है कवच, क्या रत्न धारण करना चाहिए है, उसकी जानकारी दे दूंगा। ऐसे में आपको बस इतना सा काम करना है कि नंबर्स पे कॉल करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बतानी होंगी, तभी आपकी कुंडली हमारे सामने आ सकती है। समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में जानकारी भी देता हूं। जो भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच लाभप्रद है। पैसा कहीं फंस गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, इस स्थिति में भी यह कवच आपकी मदद जरूर करता है। लेकिन यह जरूरी है कि धन की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों और कानून की दृष्टि से उचित हो, तब इस कवच को आप धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी की बात होती है, संपूर्णता की बात होती है, कंप्लीशन की बात होती है, तब आप देखेंगे कि लक्ष्मी बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, नेम ऑफ फेम चाहिए है, घर चाहिए है, अच्छी हेल्थ चाहिए है, उम्र चाहिए है, बड़ी गाड़ियां चाहिए है, बंगला, घर, प्रॉपर्टी, ये सब चाहिए है। एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर चाहिए है, संतान चाहिए जो कहने में हो। ये सभी चीजें इंसान चाहता है और जब भी बात कहता है पैसों की तो उस पैसे के साथ में ये सभी चीजें जुड़ती हैं।
अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं लेकिन हमेशा जुबान से एक शब्द निकलता है कि अभी यह मुमकिन नहीं हो सकता, पैसों की कमी थोड़ी ज्यादा है, अभी समय थोड़ा कठिन है, ये मेरे बजट से बाहर है, जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद अगर ये मुंह से निकले तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने की ताकत रखता है यह कवच। फिर बात आती है महामृत्युंजय कवच की। आप जानते होंगे कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहारकर्ता शिव माने जाते हैं। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश हो या मार्केश की दशा हो, तब अक्सर कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र इसका अनुष्ठान किया करें। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, इससे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। अगर आप अज्ञात भय से परेशान हैं, हमेशा लगता है कि कहीं से कोई आपको नुकसान पहुंचा देगा, कहीं कोई आपकी जान लेना चाहता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या तो फिर हेल्थ को लेकर के हमेशा बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, तो महामृत्युंजय कवच जल्द से जल्द आपको धारण करना जरूर चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए दिन की जो शुरुआत है वो 5th हाउस के चंद्रमा में होगी, पर सेकेंड हाफ कहें या फिर 12 बजे वहां से आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा होगा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय आपके लिए 30% सपोर्टिव रहेगी, तो सेकेंड हाफ में आपके लिए यहां सिचुएशन 70% पॉजिटिव हो जाएगी। पर सुबह के समय में मन बड़ा अशांत रह सकता है। यात्रा में खास तौर पर आपको दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं पर घर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानी या बहस सामने आ सकती है। पर अगर इन चीजों को अगर आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, अपने दिमाग से निकाल करके बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि सेकेंड हाफ जो है वो आपका बड़ा ही पॉजिटिव है। काम भी अच्छे से हो जाएगा, अच्छी इनकम भी हो जाएगी, पर इस समय में फिजूल खर्ची से बचना है और गलत लोगों का साथ जो है वो इस समय में मत निभाइएगा। फिर वो चाहे यंगस्टर्स हैं, अपने दोस्त का साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं जानते हुए कि वो गलत किए हैं, ये गलती मत कीजिएगा। वहीं गृहिणी जो है, हाउसवाइफ्स जो हैं, वो इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि सुबह के समय जो टिटबिट हो गई है या तू मैं हो गई है घर में, उस चीज़ को भुलाते हुए आगे बढ़ें। हो सके तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जो है वहाँ पे आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा घर की सुख शांति के लिए। हेल्थ को लेकर के ज़्यादा परेशानी नहीं है, चाहे हम सुबह की बात करें या तो फिर दोपहर की बात करें, सिचुएशन आपके लिए नॉर्मल रहने वाली है। हेल्थ को लेकर के ऐसे समय में ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने पर आप कोई गलत डिसीजन ले लें, या ऐसा ना हो कि कोई स्पेशल मीटिंग आने वाली है या आपको बुलाया जा रहा है किसी रिव्यू मीटिंग के लिए, उससे पहले आप अपना रेजिग्नेशन डाल दें। ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए सुबह के समय या ये कहूं आज पूरे ही दिन आपके लिए सिचुएशन 67% सपोर्ट की रहेगी, पर इस समय के अंदर देखने को मिल सकता है कि पैसों का यहां पर नुकसान हो जाए। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, उसके अचानक से स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़े, मशीन खराब हो जाए, स्पेयर पार्ट्स भी समय पे ना मिलने से आपकी वर्किंग जो है वो डिले हो सकती है। यहां पे जो आपने कमिटमेंट्स किए हुए हैं डिलीवरी के, उसके अंदर भी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो खास तौर पे स्टाफ जो है वो इस समय में सपोर्टिव आपको नहीं देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप भी बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे, और ये क्रोध जो है कहीं ना कहीं पे अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको बाहर निकलवा सकता है नौकरी से। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो वहां पे भी देखेंगे कि चाहे आपके क्लाइंटेल हो वो आपसे दूर हटना शुरू कर देंगे, और आपके स्टाफ मेंबर्स भी इस समय में आपसे पीछा छुड़ा करके भागने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में फाइनेंशियल लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं पे दोस्तों का साथ कहें, रिश्तेदारों का साथ कहें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तेदार आकर के घर में भी जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, और दोस्त भी आपको सही राह पर ले जाने के लिए सही आइडियाज या फिर ये कहें एडवाइस देते नजर आ सकते हैं। इस एडवाइस को सीरियसली लेने की बात जरूर रहेगी। यहां पे ईगो छोड़ करके आगे बढ़ने की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस से चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं।
जो सुबह की सिचुएशन है 11:36 से पहले, वो आपके लिए सिचुएशन रहेगी 85% पॉजिटिव, पर उसके बाद में एक बहुत सीरियस डिक्लाइन देखने को मिलेगा जो आपको 35% सपोर्ट पर लेकर के आ जाएगा। ऐसे समय में सुबह के समय जो कमिटमेंट्स करने हैं, जो बैंक के काम है, वो आप सभी कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई अकाउंट के अंदर ट्रांसफर्स करना चाहते हैं, किसी की पेमेंट्स रिलीज करने, वो सुबह के समय 11:36 से पहले पहले कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद में कैश डीलिंग से, यूपीआई ट्रांसफर से या ये कहें ऑनलाइन ट्रांसफर से थोड़ा बच करके रहिएगा। यहां पर अच्छी कमाई होने के साथ में ऑफर भी अच्छे आ सकते हैं, पर इस ऑफर के ऊपर बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्कशन घर में आपको देखने को आज शाम को मिल सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना सबकी जानकारी के, बिना सबको बताए आगे मत बढ़िएगा, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। यहां पे जो गृहिणी है, हाउसवाइफ्स हैं, थोड़ा पेशेंस अगर रखें तो आज के दिन को गुजारना बड़ा आसान हो सकता है। दोपहर के समय में छोटी मोटी परेशानी या ये कहें कि टॉन्ट कसा जा सकता है आप पर, सीधी तौर पे अगर कहा जाए, चाहे आपके घर में जो दूसरी महिलाएं हैं उनके द्वारा आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप कहें या फिर कोई ऐसी बात कहें की जा सकती है जो इमोशनली आपको हर्ट कर दे, आपकी मेहनत जो है उसको नजरअंदाज कर दे, पर इस बात को अभी जहर का घूंट समझ करके पी लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। रिएक्शन देने से परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। सेकंड हाउस से चंद्रमा थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन तो यहां पर आपके लिए सुबह के समय में 67% सपोर्ट की है और उसके बाद में यानी कि 12 बजे अगर हम बात करते हैं सुबह की, तो वहां से आपके लिए 100% पॉजिटिविटी है। पर जो नौकरी पेशा इंसान है उसको सुबह का समय गुजारना बड़ा मुश्किल हो सकता है। चाहे हम हेल्थ की बात कहें, सिरदर्द की बात कहें, बहुत ज्यादा वर्कलोड है इसकी बात कहें, अपने कलीग्स का साथ ना मिलना कहें, या फिर खास तौर पे एचआर जो आपके यहां डिपार्टमेंट है उसके कारण आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है, या फिर कोई गलत कंप्लेंट के कारण आपकी यहां पर यह कह सकते हैं कि मान सम्मान में कमी आ सकती है। व्यापारी वर्ग जो है, सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर शानदार कमाई देखने को मिलेगी। ये कह सकता हूं कि बाहर घूमने भी जाना पड़ सकता है कि प्रॉपर्टी देख करके आते हैं, या फिर एजेंट्स के साथ में मिलना हो सकता है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग इस समय में हो सकती है। तो वहीं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो आपके चल रहे हैं, खास तौर पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के जो है जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर इस समय में आपको शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। कंप्लीशन जो है वो कंप्लीशन के स्टेज पे आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ऐसा अनुभव आज के दिन होता हुआ नजर आएगा। यहां पे खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा है उसको शानदार फायदा आज के दिन सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। शाम जो है आज आपकी शाम बड़ी बिजी जाने वाली है, ये माना जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय 67% आपके लिए पॉजिटिव थी और सेकेंड हाफ में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे में यही कहूंगा फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में कोई बात कर रहे हैं तो आज के दिन बातों के अंदर अपनी नॉलेज बहुत ज्यादा बताना, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं भी जानता हूं, मुझे ये सब मालूम है, इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। हेल्थ वाइज भी इस समय में वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। सेकेंड हाफ के अंदर सुबह का समय चाहे बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस जो है, पर इसकी समस्या रहेगी कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, और आप जानते हैं कि कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है तो नुकसान भी स्वयं को ही मिलता है, तो इससे आपको बच करके रहना है। यहां पर नौकरी पेशा इंसान जो है, खास तौर पे जिसका काम पब्लिसिटी का है, मार्केटिंग का है, तो आपको यहां पर सख्त तौर पे कहूंगा कि आज के दिन जितना कम इंटरेक्शन हो सकता है उतना ज्यादा बेहतर है। चाहे मेल के द्वारा कीजिए, फोन पे बात नहीं करनी है, जूम मीटिंग पे जाकर के बात नहीं करनी, वीडियो कॉल्स पे बात नहीं करनी, रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें भी ये कहूंगा बैकएंड पे आकर के अगर काम कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर आपके लिए काम हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस से राशि भाव में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सुबह का समय जहां आपके लिए 25% सपोर्ट का था, आप ये मान सकते हैं सुबह के 11:36 के बाद में 15 तारीख को आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव समय हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लौट करके आएगा, तो लोग जो कमिटमेंट दिए हुए हैं वो भी अपना कमिटमेंट निभाते हुए आने वाले हैं।
ऐसे समय में सुबह का जो समय है वो थोड़ा सिक्योर होकर के चलने की बात है। चाहे गाड़ी चलाते हैं, घर परिवार में अगर किसी बात को लेकर के बहस हुई है तो उस टेंशन को घर पे ही छोड़ के फिर अपने काम पे निकलिएगा, वरना दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं अंदर जो क्रोध है वो आसपास के लोगों पर जब आप निकालेंगे तो आसपास के लोग आपका परिवार नहीं है। राह चलते इंसान को अगर आप परेशान करेंगे तो वो वापस आपके साथ में जरूर परेशानी क्रिएट कर सकता है, चाहे कंप्लेंट के तौर पे हो, कोई लीगल एक्शन हो या फिर हाथापाई हो। इस चीज की संभावना यहां पर बढ़ जाएंगी। पर जब हम सेकेंड हाफ की बात करते हैं तो वहां पर वापस ये कहेंगे कि वापस हमें कॉन्फिडेंस भी रीगेन हो रहा है, हमारा जो काम है वापस स्पीड पकड़ रहा है। खास तौर पे इस समय के अंदर जो लोग नौकरी पेशा इंसान हैं या फिर ये कहें कि ऑफिस के अंदर किसी परेशानी से गुजर रहे थे कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, काम के अंदर अड़चने ज़्यादा आती हैं, तो ये अड़चने अभी भी रहेंगी, पर कहीं ना कहीं पे इसको टैकल करने का तरीका आपको अब समझ में आ सकता है, चाहे वो किसी दूसरे की एडवाइस के कारण हो या फिर स्वयं ही उस चीज़ को करते करते अपने आप एक्सपीरियंस गेन कर लें कि चलना कैसे है। इससे आपको फायदा ज़रूर देखने को मिलेगा कि आसपास वाले षड्यंत्र रचते रहें पर उसका असर आप पर कुछ नहीं हो, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कन्या राशि के जो नौजवान है, युवक है, यूथ है, उसको एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे आप स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, इस समय में बिना किसी काम के सिर्फ और सिर्फ घूमना, दोस्तों के साथ में घूमना, कहीं पार्टी के लिए जाना, दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए बाहर जाना या घर में भी रह करके कुछ भी काम ना करना, ये आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में सुबह सुबह आपके मतभेद हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहिएगा, अपने आप के काम को ना चाहते हुए भी करना जरूरी है। यंग एज जो है वहां पे लगता है कि काम जब है नहीं तो क्या करें, और एक उम्र आने के बाद में लगता है कि चाहे काम ना भी हो, कोशिश मुझे जरूर करते रहनी पड़ेगी ताकि घर की सुख सुविधाएं जो हैं उसे बढ़ा सकूं। जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए उतना ज्यादा जल्दी आप चीजों को आगे और अपने फेवर में बना पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव से अचानक से ड्रॉप होगी 70% सपोर्ट पर। सुबह के समय में यही कहूंगा कि लेन देन जो करना है, कहीं से पैसा निकलवाना है तो वो सुबह के समय कर लीजिएगा। नौकरी पेशा इंसान ऑफिस जा रहा है, ऑफिस के अंदर सुबह सुबह ही जहां पे मीटिंग्स आपको शेड्यूल करनी है तो वो कर लीजिएगा। किसी को भी कोई कम्युनिकेशन है, चाहे मेल भेजना है, ऑफिशियल मेल है, सुबह 11:36 का समय है, नोट कर लीजिए, अपने हाथ पे लिख लीजिएगा। इस समय से पहले पहले जो भी आपको कम्युनिकेशन करने हैं, अपने प्रोजेक्ट पे जो सुपरवाइज करना है वो कर लीजिए। इसके बाद का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन के लिए रहेगा, सिर्फ देखने के लिए रहेगा, बोलना कुछ नहीं होगा। सबको गाइडलाइन आपने दे दी है, काम दे दिया है कि क्या होना चाहिए, अब उसको देखना है, सुपरवाइज करना है और इस बात का ध्यान रखना है, वरना सीनियर्स का सपोर्ट छूट सकता है। आपके खुद के अंदर जो लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो गए, कलीग्स हो गए, वो धीरे धीरे अपना सपोर्ट आपसे हटाते चले जा सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा लेके आ सकते हैं जिसका सोल्यूशन आपके पास में ना हो। यहां पर खास तौर पे अपच की परेशानी, अगर रिसेंटली किसी ऑपरेशन से आप बाहर निकले हैं तो उसको लेकर के परेशानी, वहां पर घाव होना, ये परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। तो वहीं सुख में भी धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी और शाम को ये कह सकते हैं कि परिवार के अंदर कलह कलेश की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिविटी से उतनी ही पॉजिटिविटी लगातार पूरे दिन बने रहेगी। स्वास्थ्य में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो काम जो है वो रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके आज के चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। यहाँ पे कमाई शानदार हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा। पर एक चीज देखने को मिलेगी कि इस समय में लोग आसपास के फेवर ज्यादा मांग सकते हैं, चाहे दोस्त है, रिश्तेदार है, शॉप पे आ जाना या फिर आपकी वर्क स्पेस पे आ जाना और वहां पे आकर के कुछ डिमांड आपके सामने रखना या आपकी हेल्प मांगना, इससे आप थोड़े इरिटेट जरूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर स्पीड भी आपको धीरे करने की जरूरत पड़ सकती है कि सामने जो आए उसकी मदद करनी जरूरी हो। खास तौर पे ऐसे समय में ससुराल पक्ष जो है उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, ये सामने चीज जरूर आ सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स को एक चीज जरूर कहूंगा कि जो आपकी पढ़ाई है
जो आप पढ़ रहे हैं अभी इस समय, तो वहां पर कोई ना कोई नई टेक्निक या फिर अपने मेंटर से कुछ नई चीज सीखने का दिन है। जितना ज्यादा हम कहते हैं कि ओवर क्यूरियस रहोगे, चीजों को जानने की ललक रखोगे, उतना ज्यादा आज के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। जब आपके मेंटर्स, सीनियर्स को ये आपका बिहेवियर देखने को मिलेगा तो उनको भी बताने में, पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा और दोनों का ही फायदा इस समय में देखने को मिलेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सुबह के समय अगर बात करते हैं 33% सपोर्ट की थी और 11:36 के बाद में आपके लिए सिचुएशन 78% पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण अपने व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अचानक से एक स्पीड आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इन्वेस्टमेंट खासतौर पे जो डेली करते हैं उनको यहां पर जो लॉस है वो लॉस रिकवर करने का मौका मिल सकता है। यहां पर गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सुबह सुबह ज्यादा परेशान रह सकते हैं कि किसी और की परेशानी आपके माथे रखी जा सकती है, या फिर ये कहते हैं कि गलतियों का टोकरा जो होता है वो आपको थमाया जा सकता है कि ये सभी जो गलतियां हैं ये तुम्हारे कारण हुई है, तुमने सही तरीके से नहीं बताया। तो लीगल एक्शन लेने के लिए एक बेस बनाने की कोशिश की जा सकती है। पर इस समय मैं यही कहूंगा, टेंशन लेने से ज्यादा दिमाग से सोचने की बात है। बाहर निकलने के रास्ते ढूंढना सुबह ही आप शुरू कर दीजिए, या आप 14 तारीख को ही आपको राशिफल देने का उद्देश्य ही यही है कि समय रहते समझ लीजिए कि कहां परेशानी आने वाली है, क्योंकि उसका ग्राउंड बनना शुरू हो चुका है। अब इस ग्राउंड से बाहर निकलने के लिए किस इंसान से आपको बात करनी पड़ेगी, कहां पे सलाह मशवरा लेना है, किस इंसान का इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए है, यहां पर अपने सोर्सेज पहले ही आप इकट्ठा कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स कहीं ना कहीं इस समय में घर परिवार को लेकर के मतभेद देख सकते हैं कि आपके कारण झगड़ा हो रहा है या फिर आपकी आदतों के कारण आपके घर परिवार वाले एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। यहां पर स्वयं को सूझबूझ रखते हुए घर वालों को समझाने की जरूरत रहने वाली है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट करेंगे। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की दोनों ही तरफ रहने वाली है, पर इस समय में देखने को मिलेगा कि चंद्रमा 8th हाउस में जो है उसका इफेक्ट यहां पर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। कमाई पर इतना ज्यादा नहीं, पर आपके माइंडसेट पर जरूर पड़ सकता है, जो कमाई कितनी भी हो असंतुष्ट ही रखे। या ये भी आज के दिन देखने को मिलेगा कि जो कमाई आ रही है एक हाथ से आती है और दूसरे हाथ से खर्च कर बैठते हैं, चाहे हम रिनोवेशन की बात कहें, एडवांसमेंट की बात कहें, एक्सपेंशन की बात कहें, और खास तौर पे अपने पार्टनर का जो मनी आ रहा है, चाहे लाइफ पार्टनर की बात कहें, उनके नाम से आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए थे वो अभी आपको वापस मिले हैं, मैच्योरिटी हुई है, तो उन फंड्स को सीधे तौर पे आप अपने बिजनेस में लगाने की गलती कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर मतभेद क्रिएट कर सकती है। यहां पर आपके लाइफ पार्टनर पहले ही सोच रखे थे कि क्या क्या चीजें करनी है, उन सभी चीजों पर फुल स्टॉप लगने से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पे यंगस्टर्स जो खास तौर पे आज के दिन सोच रहे हैं कि बाहर कहीं घूमने जाएं, वेकेशन पे जाएं, दोस्तों के साथ में वीकेंड मनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो इस समय में सख्त तौर पे आपको कहता हूं कि ये गलती मत कीजिएगा। फूड पॉइजनिंग की समस्या सामने उभर करके आ सकती है, और खास तौर पे जब बाहर जा रहे हैं तो वहां पर यह परेशानी होने से वापस संभालने वाले लोगों का साथ नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा मैच्योरली आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। यहां पर एक और चीज कहता हूं, जिन लोगों को इंसोम्निया की परेशानी है, यानी कि नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए आज का दिन और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल रह सकता है। टेंशन ज्यादा है, वर्कलोड भी ज्यादा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं पे फेंट होने की समस्या, माइग्रेन की समस्या भी सामने आ सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए सुबह के समय 100% पॉजिटिव रखे थे, वही शाम के समय आपके लिए 60% सपोर्ट का हो जाएगा। सुबह के समय तो बड़ी अच्छे से बातें हो रही है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, अपना लाइफ पार्टनर हो, घर में कोई चीजें हो, बच्चों के साथ में बड़ी अच्छे से बातें चल रही हैं। खासतौर पे नौकरी पेशा अपने सीनियर से और खासतौर पे ऑफिस के अंदर जो ऑपोजिट जेंडर है उनसे बहुत ही ज्यादा कॉपरेशन प्राप्त कर रहा था, पर सेकेंड हाफ की बात करें या 11:36 के बाद में सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से फिसलती हुई नजर आ सकती है। शाम तक जाते जाते स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए बन सकती है।
प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, वीकेंड आ गया है पर ओवरटाइम करने की जरूरत पड़ रही है, टीम उसके लिए राजी नहीं हो रही है, लोगों का कॉपरेशन मिलना बंद हो जाएगा, तो सीनियर्स आपके ऊपर इस समय में दबाव और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहां पर छोटी छोटी यात्राएं जो है खासतौर पे शहरी सीमा के अंदर, वो अगर आज के दिन कर लेते हैं तो लाभ जरूर मिलेगा, पर इस समय में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। खासतौर पे बिजनेस पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में है, इस समय में अकाउंट्स को लेकर के परेशानियां सामने आ सकती हैं, लिखा पढ़ी को लेकर के परेशानी सामने आ सकती है, और पार्टनर्स के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद कहें तो वो मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो 6th हाउस से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 भी है तो अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन ओवरऑल सुबह के समय और शाम के समय आपके लिए सिमिलर ही रहेगी, वो रहेगी 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, रिकवरी लगातार चलती रहेगी। बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं, जो शिकायत कर रहे थे मांसपेशियों के दर्द की, तो उनकी ये समस्या इस समय में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास में आप जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उससे फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। कमाई की अगर बात करते हैं तो इस समय में खास तौर पे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या तो फिर सामने से कोई इंसान अच्छी स्कीम लेकर के आ सकता है पैसों को लेकर के, या इस समय में अगर आप अपना मन बना लेते हैं तो अच्छे इन्वेस्टमेंट आप ढूंढ सकते हैं। ऐसे समय में रेंटल प्रॉपर्टी का फायदा आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग के अंदर आपके फेवर में डिसीजंस आज के दिन ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई परेशानी चल रही थी तो इस समय में बैठ करके आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि टेबल पर बैठ करके बात करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी लीगल टीम को लेकर के बैठिए, तो कहीं ना कहीं जो भी परेशानी है उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता आप जरूर आज के दिन खोज लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि सिंदूर और कपूर के विशेष उपाय क्या हैं। पूजा साधना में सात्विक कार्यों के लिए कपूर का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। कपूर यानी कि कैम्फर, कैम्फर से जुड़े कुछ उपाय जो हैं वो मैंने आपको इसी चैनल पर दिए भी हैं, आप में से कई लोगों ने देखे भी हैं और बहुत ही पसंद आए हैं। अब विभिन्न प्रकार के लेप और तिलक में कपूर का प्रयोग किया जाता है। आरती हो या फिर दीप में भी यह बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अब धन वृद्धि के लिए उपाय, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, जंबुकी, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, इनकी साधना में पुष्पादि के साथ कपूर अर्पित करने से इन वस्तुओं की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। फिर सौभाग्य वृद्धि के लिए घर में जब पूजा हो तो पूजा के समय इष्ट देव की आरती करते समय कपूर का प्रयोग जरूर कीजिएगा, इससे वायव्य दोष समाप्त हो जाता है। तामसिक साधना को छोड़ करके बाकी जो साधनाएं हैं यानी कि सात्विक साधनाएं, उनके हवन में कपूर का प्रयोग इसके प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाता है। मृत आत्माओं के आवाहन में आकर्षण प्रयोग के लिए कपूर का धुआं और कपूर के दीपक का प्रकाश बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कई प्रकार के यंत्र रचना में भी कपूर की स्याही का प्रयोग किया जाता है। शनि यंत्र और यक्षिणी भैरवी आदि की साधना में कपूर से बने काजल को ही वरीयता दी जाती है। मंगलवार के दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर के अगर हनुमान जी का लेप किया जाए तो हनुमान जी अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं। देवी प्रतिमा पर श्वेत चंदन का लेप वर्जित है, इन्हें केवल सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा पर चढ़ाए गए सिंदूर को माथे पर अगर लगाया जाए तो तेज की वृद्धि होती है। फिर कोई भी पूजन सामग्री पर सिंदूर चढ़ा करके पूजा करने से समृद्धि और सम्मोहन प्रदान करता है। ऐसे सिंदूर के और कपूर के उपाय आपके साथ में अक्सर मैं बांटता रहता हूं, बताता रहता हूं, और खास तौर पे जब भी कोई मांगलिक काम है या कोई इंपॉर्टेंट डे है, मान लीजिए कि घर से बाहर जाना है, कमाई के लिए निकल रहे हैं, दूसरे शहर दूसरे देश जा रहे हैं, अक्सर तिलक जब लगाया जाता है तो कुमकुम का लगाया जाता है। तो वहीं यह भी कहा जाता है कि घर के द्वार के बाहर हमेशा जब कुछ बना रहे हैं तो उसमें छोटी सी ही, चाहे आप छोटा सा गोला बनाए या छोटी सी ढेरी अगर लगाते हैं सिंदूर की, लगा करके देखिए, समृद्धि ही नहीं बल्कि घर में पॉजिटिविटी ये भी बढ़ती है। हमेशा की तरह आपके साथ में ये जानकारी बांटने का उद्देश्य यही है कि आप जब अपने घर में कोई भी चीज करते हो, चाहे पूजा करते हो या फिर परेशान रहते हो,
तो परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते हैं, जो उपाय हैं, वो मैं आपको बताता हूं। और ये उपाय खास तौर पे तब बताता हूं कि अनेकों लोगों ने जब करके इस चीज का प्रमाण दिया है कि असरदार है, इससे मुझे फायदा हुआ है, तब जाकर के आपके सामने आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई उपाय करते हैं, बिना आस्था के करने से कुछ नहीं होता। अगर बिना विश्वास के काम करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। तो ये तो भगवान का काम है। भगवान के काम में अगर आस्था नहीं रखेंगे तो कैसे आपको फायदा मिल सकता है? बात सोचने की है, एक बार सोच करके जरूर देखिएगा। मैं आपको इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। उपाय बताने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सुनकर के भूल जाइए। हो सके तो इन उपायों को कीजिए, तभी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।